अस्सलामुअलैकुम। अब हम 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इन्हें कहते हैं डेरिवेटिव्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला हमारे पास फार्मूला क्या है, d/dx साइन एफ ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा हमारे पास कोस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का दोबारा डेरिवेटिव, ठीक है। सिंपल से फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, d/dx कोस एफ ऑफ एक्स, इसका माइनस साइन एफ ऑफ एक्स और दोबारा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। और जितने भी ये कोस वाले फंक्शन होंगे उन सबके साथ माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। थर्ड वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, d/dx टेन एफ ऑफ एक्स। टेन एफ ऑफ एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स d/dx एफ ऑफ एक्स। बहुत आसान से है, ये आप लोगों ने याद करने हैं। फोर वाला हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, d/dx टेन का इन्वर्स क्या होता है कोट एफ ऑफ एक्स। अब कोट आ रहा है तो जो भी फंक्शन होगा उसके साथ माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। माइनस को सीकेंड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और d/dx एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। अब हमारे पास चौथा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन d/dx सीकेंड एफ ऑफ एक्स। अब सीकेंड का क्या होगा, सीकेंड ऐसे ही दोबारा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और सीकेंड हमारे पास किसके टेन एफ ऑफ एक्स और दोबारा d/dx एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बहुत आसान से है। अब 5 वाला फार्मूला देखें, हमारे पास क्या है, d/dx कोसीकेंड एफ ऑफ एक्स, ठीक। अच्छा, कोसीकेंड एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, ये कोसीकेंड है तो जो भी फंक्शन होगा उसके साथ माइनस कोसीकेंड ऐसे ही आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब कोसीकेंड किसका था, कोट एफ ऑफ एक्स और दोबारा उसी का डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हमारे पास क्या है, सीकेंड एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान से है। सबसे पहले हमने देखना है इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा या क्या होगा। सबसे पहले हम इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव लगाएंगे, d/dx, इस पर भी डेरिवेटिव लग जाएगा। क्या होगा डेरिवेटिव, d/dx एक्स स्क्वायर और सीकेंड 4x। अब इस पे हमने कुछ पहले हमने पढ़े थे, इस पे प्रोडक्ट रूल लगता है ना, ये पावर शुरू पे आ जाएगा, फिर से डेरिवेटिव सीकेंड 4 का, फिर प्लस सीकेंड 4 और फिर डेरिवेटिव x का लिए d/dx क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये शुरू पे एक्स स्क्वायर, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस सीकेंड 4x इसका डेरिवेटिव। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, dy/dx सीकेंड ऐसे ही। अब सीकेंड को हमने सीकेंड का फार्मूला लगाएंगे। सीकेंड का फार्मूला हमारे पास क्या, सीकेंड एफ एक्स टेन एफ एक्स और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंड 4x का फार्मूला सीकेंड 4x टेन 4x और डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 4 और x। दूसरे उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस सीकेंड 4x ऐसे ही, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सारा कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है, बस फार्मूला लगाने हैं आगे। एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, पावर शुरू पे और एक्स, ठीक है। हम आगे देखें, dy/dx एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x टेन 4x और 4 ये 1 वैल्यू पुट की, और सीकेंड 4x और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2x मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे क्या करना है, dy/dx एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x टेन 4x 4 2x सीकेंड 4x, ठीक है। अब ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीकेंड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x टेन 4x, इसको 4 को शुरू पे लिखते हैं इसके साथ,
प्लस 2m। अच्छा, क्या क्या आप कॉमन ले सकते हैं? कॉमन क्या क्या आ जाएगा देखें। 2 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, सीकेंड भी कॉमन आ सकता है, और 4x। इधर क्या रह गया? 2x tan 4x प्लस 1 आंसर आ गया। और से देख लें, दोबारा समझाती थी। सबसे पहले दोनों तरफ डेरिवेटिव पुट किया, नहीं इधर भी डेरिवेटिव पुट किया, इधर भी डेरिवेटिव पुट किया। उसके बाद इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पावर शुरू पे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस ये शुरू पे, और फिर पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद इस पे फार्मूला लग जाएगा, सीकेंड 4x पे फार्मूला लग गया। उसके बाद ये एज इट इज़ नीचे आ गया, और इस पे इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू पे, और पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1, वो क्या हो जाते हैं पावर शुरू पे, और इसमें से x में से एक माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। उसके बाद x स्क्वायर, और ये सारा एज इट इज़। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 4 आ गया, और 2x को शुरू पे लिख दिया। उसके बाद x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। बहुत सिंपल से है। अच्छा, अब इसका हम पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है? कोस x प्लस साइन x। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और ट्रिकेस है। इसके ऊपर सिर्फ x के ऊपर अंडर रूट है, और इसके पूरे के ऊपर अंडर रूट है। सबसे पहले दोनों तरफ डेरिवेटिव पुट करेंगे, इस तरफ भी डेरिवेटिव कोस x प्लस, इधर भी डेरिवेटिव अलग से पुट कर लें, या पहले ऐसा करें आप लोग एक साथ लिख लें, फिर अलग अलग से डेरिवेटिव ले लें दोनों का। ठीक है, dy/dx आ जाएगा। इधर अब इसके साथ अलग से अलहदा से डेरिवेटिव, और इसका अलहदा से डेरिवेटिव, को इधर अलहदा से डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा? अच्छा, कोस का फॉर्मूला लगाएं। कोस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? ये देखें, नहीं ये रहा कोस, माइनस साइन f(x) d/dx f(x), क्या आ जाएगा? dy/dx माइनस साइन f(x), ये हमारे पास f(x) की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस साइन f(x) हमारे पास क्या है? x। उसके बाद दोबारा d/dx किसका? f(x) का। f(x) हमारे पास क्या है? अंडर रूट x। d/dx किसका? अंडर रूट x प्लस साइन का हमारे पास क्या आ जाएगा? इस पर हमारे पास वो रूल लगेगा, अंडर रूट रूल। अंडर रूट की रूल क्या होता है? 1/2 साइन x, और दूसरे का इसका डेरिवेटिव साइन x। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे? d/dx माइनस साइन x, इस पे जब भी कोई भी वैल्यू अंडर रूट में है उसका क्या, इस पे अंडर रूट रूल लगेगा, 1/2 x प्लस 1/2 साइन x। d/dx साइन x का क्या हो जाएगा हमारे पास? इस पे हम फार्मूला लगाएंगे। जब इस पे फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन का फार्मूला क्या था? कोस f(x). f(x) हमारे पास क्या है? x है, d/dx f(x) का, ये हमारे पास f(x) ही था। फार्मूला हमारे पास क्या था? कोस f(x) d/d, हमने किस पे अप्लाई करना था? f(x) पे। हमारे पास f(x) क्या है? हमारे पास x। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ तक समझ आ गई? अगली बार नीट करूँगी, आप लोगों को शायद समझ ना आ रहा हो। अच्छा, dy/dx ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, माइनस इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस साइन x 2x प्लस कोस x, ये अंदर कोस x इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 साइन x, और ये x हमारी, ये वाली टर्म कहाँ गई? x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? 1, तो ये पूरी 1 के इक्वल हो जाएगी, और ये cos x इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 2 साइन x। समझ आ गई? ये मैंने अगले पेज पे नीट कर लिया, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम y के इक्वल लेट करेंगे, उसके बाद दोनों तरफ डेरिवेटिव लगाएंगे, इस तरफ भी डेरिवेटिव लगेगा और इस तरफ भी डेरिवेटिव लगेगा। उसके बाद cos x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या, हमने फार्मूलाज आप लोग अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन बहुत आसान है, और प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल अच्छी तरह समझ लें। cos x का क्या आ जाएगा? माइनस साइन और
डेरिवेटिव किसका है, एफ ऑफ एक्स का, ये एफ ऑफ एक्स होता है हमारे पास, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स पे हम अंडर रूट रूल लगेगा, और उसके बाद ये साइन एक्स एज इट इज़ नीचे आ गया, इस पर दोबारा अंडर रूट रूल लगेगा, और ये साइन एक्स पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा। मैं बुक से एक बार कंफर्म भी कर लेती हूँ जी, यही है। अच्छा देखिए, अब इस पे भी हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लगाएंगे, इधर भी डेरिवेटिव। ये थीटा हमने क्यों लिया है इसके, क्योंकि इसके वाई और एक्स के अलावा हमारे पास तीसरा कौन सा है, थीटा, इसलिए हमने यहाँ पे थीटा लिखा है, ठीक है। अच्छा देखिए, उसके बाद इधर भी डी ओवर डी थीटा लगेगा, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा 2, ठीक है। अब देखें डी वाई बाय डी थीटा, अब इसकी ये पावर शुरू पे आ जाएगी, जब इस पे डेरिवेटिव लगेगा तो किस तरह होगा, ये पावर शुरू पे आ जाएगी, 2 साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा, पावर में से एक माइनस और दूसरे पे डेरिवेटिव, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा, ये 1 ही। अब इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अलग अलग से ले लें, डी अलग से मैं आप लोग को लेके दिखा देती हूँ। चले, अब साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन का क्या होता है, कोस, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, कोस एफ ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं इधर 2 थीटा आएगा, 2 थीटा माइनस कोस का क्या है, साइन, और कोस मैंने कहा था जिसके भी सी वाले फंक्शंस के साथ सबके साथ माइनस लगेगा, तो इसमें माइनस लगेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3 डेल्टा, ये आ गया, डी वाई बाय डी डेल्टा एज इट इज नीचे, 2 साइन 2 डेल्टा माइनस कोस 3 कोस 2, ऐसे। अब 2 का जब लेंगे हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, 2 1 माइनस माइनस प्लस साइन 3 डेल्टा 3, और ये 1 के इक्वल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया, डी वाई बाय डी थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा कोस 2 थीटा, ये 2 शुरू पे, प्लस 3 साइन 3 थीटा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये करें मल्टीप्लाई ना करें आपकी अपनी मर्जी है, रहने दें, बस ये हमारे पास आंसर आ गया। बुक में देख लें कहाँ तक हुआ हुआ है, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट हमारे पास नहीं, सेकंड पार्ट, फोर्थ तो हमने कर लिया था ना, सेकंड पार्ट देख लेते हैं, टेन 3 थीटा माइनस सीकेंड 2 थीटा, ये हमारे पास है। सबसे पहले डेरिवेटिव लगाएंगे दोनों तरफ, ये भी थीटा से करेंगे क्योंकि तीसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है, थीटा, इधर भी डी थीटा लगाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अलहदा अलहदा से, नहीं इस पे अलहदा अलहदा नहीं लगेगा, इस पे एक ही दफ़ा लगेगा क्योंकि इस पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी थीटा, ये पावर शुरू पे प्रोडक्ट रूल, दूसरे का डेरिवेटिव, और प्लस डेरिवेटिव पहले का। यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसका
अच्छा, अब हम इस पे वो पावर रूल लगाएंगे। शुरू पे चला जाता है 2 और पावर में से एक माइनस और फिर डेरिवेटिव दूसरे का। ठीक है, अब किस तरह सॉल्व करेंगे? dy बाय डी थीटा tan 3 थीटा। अब इस पे 2 सीकेंड 2 माइनस 1 डेरिवेटिव दूसरे का, ये एज इट इज़। और इस पे पावर रूल 3 tan थीटा 3 माइनस 1 डी ओवर डी थीटा tan थीटा का। अच्छा, ये इनके नाम मुझे सही तरह से नहीं पता है, पावर रूल कहते हैं, प्रोडक्ट रूल, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, ये आप लोग शुरू पे सारे फार्मूलाज याद की कर लीजिएगा ना, बहुत आसान से। और फिर वही सारे पूरे चैप्टर में यही है, अगर समझे तो बहुत आसान से। उसके बाद ये dy बाय डी थीटा tan 3 थीटा 2 सीकेंड का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या है हमारे पास? सीकेंड थीटा tan फॉर्मूला पढ़ा था, अभी फार्मूलाज किए थे, उसमें फार्मूला देखे सीकेंड का क्या है? सीकेंड थीटा tan थीटा और डेरिवेटिव थीटा का तो 1 ही आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीकेंड 3 tan स्क्वायर। और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? tan का हमने क्या पढ़ा था? कोट में चेंज नहीं, tan का हमने सीकेंड में चेंज हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जब पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर इसको मैं इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ सारा। 2 tan 4 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 3 सीकेंड 4 थीटा tan स्क्वायर थीटा। आंसर आ गया।